गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। पिछली समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने राना शमीम और सीनियर साफी अंसार अब्बासी समेत दीगर फरीकैन पर आज फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया था, मगर अदालत ने फरीकैन को मजीद सोचने की मोहलत देकर फर्द जुर्म लगाने की कार्रवाई 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। आज इस केस की समाअत तकरीबन 4.5 घंटे तक जारी रही, जिसमें सीनियर साफी अंसार अब्बासी, राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी, अदालती मुआवरीन फैसल सिद्दीकी और रीमा उमर समेत दीगर साफी रहनुमाओं ने सहाफियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्त की। जबकि अहम बात यह है कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने भी अदालत से अपील की कि सहाफियों के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी जाए। आज समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने अंसार अब्बासी से पूछा कि आपने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि अदालत के पिछले तहरीरी हुक्मनामे में गलती है, बताएं ऑर्डर में कहां क्लेरिकल गलती है। जिस पर अंसार अब्बासी ने कहा कि ऑर्डर में लिखा गया है कि अगर हकायक गलत भी हो तो मफादे आमा में मैं इसे छापूंगा, मगर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने दरख्वास्त में यह भी लिखा है कि आपको नहीं मालूम था कि बयान हल्फी दुरुस्त है या गलत। अगर कोई बड़ा नाम आपको कोई बयान हल्फी देगा तो आप छाप देंगे। बयानिया यह है कि साकिब निसार ने एक केस में जज से बात की। बेंच में तो वो जज साहब शामिल ही नहीं थे। बेंच में तो मैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और मियां गुल हसन औरंगजेब थे। इससे तो लगता है कि हम तीनों जजेस इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इंक्वायरी तो फिर उन जजेस की होगी जो उस वक्त बेंचेस पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारी प्रोसीडिंग्स में बहुत कोशिश की कि आपको एहसास हो जाए कि आपने क्या किया है। जब स्टोरी आई तो अपीलें 2 दिन बाद समाअत के लिए मुकर्रर थी। अदालती रिमार्क्स पर अंसार अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने खबर में राना शमीम का दावा छापा, मगर साकिब निसार की तरदीद भी शाया की थी। बयान हल्फी के इरशाद में एहतियात बरती और कोर्ट या इस कोर्ट के जज का नाम नहीं लिखा, इसलिए मेरे ख्याल से फर्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि ये बात आपने नहीं, कोर्ट ने तय करनी है। अदालत इज़हार राय की आजादी का बहुत एहतराम करती है। मुझ पर जितनी मर्जी तनकीद हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमे की अहमियत का किसी को अंदाजा नहीं है। नासमझी में भी चीजें हो जाती हैं। या तो आप ये तस्लीम करें कि आपको इल्म नहीं था कि खबर की क्या असरात होंगे, या फिर हम फर्द जुर्म लगा देते हैं और फिर आप अपना मौकिफ सामने रख देगा। आप अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते। जिस पर अंसार अब्बासी ने कहा कि हम मुख्तलिफ बयानात छापते हैं, ये नहीं कहते कि बयान देने वाला सच या झूठ बोल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं था कि बयान हल्फी सच है तो फिर आपने क्यों छापा। समाअत के दौरान सहाफी नासिर जैदी ने अदालत से इस्तदा की कि आप चार्ज फ्रेम ना करें। हमें इस अदालत से इंसाफ मिला है, आप अंधेरे में उम्मीद की रोशनी की किरण है। समाअत में अदालत ने इस केस से मुतालिक अखबारात में आलमी तंजीमों के बयानात छापने पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपका यहाँ केस चल रहा है और आपने आलमी इदारों के बयानात छाप दिए हैं। जिस पर राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम किसी आलमी तंजीम को किसी मसले पर बयान देने से कैसे रोक सकते हैं। हर रोज कोई ना कोई वजीर या मुशीर भी बयान देता है और उन्हें शाया किया जाता है। लतीफ आफरीदी ने कहा कि वो अंसार अब्बासी को तवील अरसे से जानते हैं और अंसार अब्बासी सिर्फ अवाम तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात वाजे कर दूं कि अंसार अब्बासी को ये बयान हल्फी किसी और ने दिया होगा, क्योंकि राना शमीम ने तो यह बयान हल्फी किसी को नहीं दिया। जिस पर चीफ जस्टिस ने अंसार अब्बासी को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर ये बयान हल्फी के बजाय सिर्फ बयान होता तो भी आप इसे छापते। जिसके जवाब में अंसार अब्बासी ने कहा कि अगर ये सिर्फ बयान होता तो फिर ये बयान नहीं छपता। डॉन के एडिटर जफर अब्बास ने भी कहा था कि इनके पास ये बयान हल्फी होता तो वो इसे जरूर छापते। उनका सहाफत में बड़ा नाम है और हमारे मीडिया ग्रुप से ताल्लुक भी नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शुक्र है उन्होंने नहीं छापा, वरना उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस मिलता। अहम बात यह कि समाअत में अदालती मुआवरीन फैसल सिद्दीकी और रीमा उमर ने चीफ जस्टिस से सहाफियों पर फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्त की। अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि गैर मोहतात इरशाद पर मुजरिमाना तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। मैं सिर्फ सहाफियों की हद तक फर्द जुर्म आयद करने के मुखालफत कर रहा हूँ। इस केस में अगर तौहीन अदालत हुई तो इसने की जिसने बयान हल्फी दिया। फिरदौस आशिक अवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अदालत की, जिसे तमाम मीडिया ने दिखाया, मगर इस केस में भी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मसला अंसार अब्बासी के मौकिफ में है। इस कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर दिखाएं कि शक भी किया जा सके कि कोई जज इन्फ्लुएंस्ड हुआ हो। बयानिया यह है कि बेंचेस को कोई और बनाता था तो फिर क्या बेंचेस में मौजूद तमाम जजेस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अंसार अब्बासी को मुखातिब करते हुए कहा
कि आपकी साख पर कोई शक नहीं है, लेकिन आपको गलती का एहसास नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जज तक कोई रसाई नहीं रखता है। इस दौरान अदालत ने अदालती मुआविन रीमा उमर को भी रोस्ट्रम पर बुलाया। रीमा उमर ने कहा कि अदालत की आजादी इज़हार राय के लिए कोशिशें काबिले तारीफ है, मगर मामला आजादी इज़हार राय की आजादी के साथ मालूमात तक रसाई का भी है। सहाफी का काम खबर शाया करते वक्त मुनासिब एहतियात बरतना है। अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में साकिब निसार का मौकिफ शामिल किया था। इस कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी अदालत पर बहुत से इल्जामात लगाए थे जो मीडिया ने रिपोर्ट किए। उस केस में भी जज साहब पर नोटिस लिया गया, लेकिन मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या फिर ये बयानिया दुरुस्त है कि सजा मुअत्तल करने वाले बेंच किसी के कहने पर बने थे? क्या आप शक कर रही हैं कि इस कोर्ट के बेंचेस किसी के कहने पर बनते हैं? जिसके जवाब में रीमा उमर ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं शक नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूं कि माजी में मिसाल नहीं मिलती कि मीडिया का वो बयान छापने पर कसूरवार ठहराया हो जिस पर बोलने वाला कायम हो। रीमा उमर के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप अदालती मुआविन हैं, प्लीज अपनी निशिस्त पर तशरीफ रखें। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बतौर प्रोसिक्यूटर दलाइल दिए और अदालत से दरख्वास्त की कि राना शमीम पर तो फर्द जुर्म आयद की जाए, उन्हें फेयर ट्रायल का हक होगा, लेकिन बाकी मीडिया पर्सन की हद तक फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि बयान हल्फी ना होता तो वो इसे ना छापते, और अगर आज अंसार अब्बासी साहब के पास ऐसा बयान हल्फी आए तो वो यकीनन इसकी मजीद छानबीन करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने समात में अदालत से दरख्वास्त की कि अगली समात में एडिटर इन चीफ जियो और जंग ग्रुप को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत दी जाए, मगर चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए समात 20 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। तौहीन अदालत केस के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान नेवल फार्म्स और सेलिंग क्लब से मुतल्लिक समात हुई, जिसमें अदालत ने रावल झील के किनारे कायम नेवल सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार देते हुए उसे 3 हफ्ते में गिराने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने 45 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में लिखा है कि नेवल सेलिंग क्लब गैर कानूनी है। पाकिस्तान नेवी या किसी रियासती इदारे का नाम रियल स्टेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऑडिटर जनरल नेवल फार्म्स और नेवी सेलिंग क्लब का फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाए। फैसले के मुताबिक साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। गैर कानूनी इमारत की तामीर और इफ्तिताह में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए, जबकि साबिक नेवल चीफ के खिलाफ भी मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए और गैर कानूनी वेंचर में मुलविस अफसरान से नुकसान पूरा किया जाए। अदालत ने हुक्मनामे में सीरिया को पाकिस्तान नेवल फार्म्स की अराजी कब्जे में लेने की हिदायत करते हुए लिखा है कि वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 173 के तहत जमीन की मिल्कियत को डील करे। अदालती हुक्म के मुताबिक कार्रवाई करके 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाई जाए।